सर, आपने 30 जून की प्रतियोगिता का भी आज की तरह आयोजन किया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। वो प्रतियोगिता ऐसे ही, क्योंकि हम ये चाह रहे थे, पहले हम गोष्ठियाँ कर रहे थे कई महापुरुषों के बारे या दूसरी चीज़ों के बारे में, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसमें युवा और पढ़ने वाले बच्चे कम आते हैं। तो हमें ये लगा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो युवा पीढ़ी को और बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी देने की है, क्योंकि अगर उन्हें जानकारी नहीं होगी तो ये जो सारी चीज़ें इतनी बनी हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, इतने महापुरुषों की चीज़ें, उनकी ज़िंदगियाँ, प्रेरक जो उनकी बातें हैं, उनका जीवन है, वो चीज़ें अगर उनके दिमाग में नहीं गई तो आज भटकाव की दुनिया है, तो वो भटकाव में भटक जाएंगे और फिर इधर उधर घूमते हुए वो समाज को वो नहीं दे पाएंगे जो दे सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम बच्चों के करेंगे, इसलिए आज जो हमने ये किया तो उसी का ही एक प्रतिफल था कि हमने ये जो प्रतियोगिता अपनी चलाई हुई है कि साहित्य को और संविधान को पढ़ो पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो दूसरों को भी पढ़ाओ, वो अभियान हमने चलाया हुआ है कई महीने से, जिसके अंतर्गत हम हज़ारों पुस्तकें जगह जगह पर मुफ्त में दे चुके हैं महापुरुषों की और साहित्य की और संविधान की। उसी के नीचे हमने जो अगली प्रतियोगिता 30 जून को रखी है, जो यहाँ भी रखी जाएगी और ज़िलों में भी अगर हमें कहीं भी 100 से ज़्यादा बच्चे कोई स्कूल या वो कराने के लिए चाहेगा तो हम वहाँ पे भी इसको रख देंगे। तो हमने ये प्लान किया है कि इस बार हम जानेंगे संविधान को जानो प्रतियोगिता जी। तो उसकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक हम देंगे और जो बच्चे इसमें इच्छुक रखते हों तो वो अपना फार्म भर के दे सकते हैं। उसका 50 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस है और 50 रुपये की पुस्तक हम उनको फ्री दे रहे हैं। तो वो प्रतियोगिता होगी। सर, जो बच्चों में उत्साह है सुबह से लगातार इस समय तक, शायद 2:30-3 बजने को हैं, लगातार बच्चे अभी तक उत्साह में थे, मतलब उनमें काफ़ी जुनून था बच्चों में। नहीं, जो कहीं पे भी आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो जिसके साथ आपका जुड़ाव होता है, जिससे आपको अपनी बेहतरी होती लगती है, जो एक अच्छे माहौल में बनाई गई हो, जिसमें जो लोग भाग ले रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग जो है एक सकारात्मक सोच वाले और एक सामाजिक सोच को रखने वाले, पूरे समाज की और बच्चों की भलाई रखने वाले हों, तो ऐसे में जो है कितना गर्मी का माहौल था, आपने देखा है कितनी बार बीच में बिजली गई है, माइक भी नहीं रहा है, तो उसके बाद भी बच्चे जो है आज के समय में जो है, आपने सही कह रहे हो कि वो ना सिर्फ संयमित रहें बल्कि उत्साहित रहे हैं। हम ज़्यादा सुविधाएं भी उनको नहीं दे पाए, सिर्फ पानी के अलावा, ठंडे पानी के अलावा कोई चीज़ और नहीं दे पाए हम। अभी खाना खा रहे हैं, बस सिर्फ खाना उनको दे रहे हैं हम। तो लेकिन ये है कि वो उत्साह जो आता है, वो जब बच्चों को ये लगता है कि हमें यहाँ बैठ के कुछ मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को, गर्मी को, पसीने को, इन सारी चीज़ों को सहन करके भी वहाँ पर लंबे समय बैठते हैं। तो आज उनको हमने जैसे बुलाए हुए थे, एकेडमी के कैरियर काउंसलर्स बुलाए हुए थे, बहुत अच्छे जो बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं और गरीब बच्चों को मुफ्त तक में भी वो काउंसलिंग देना और पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें उनको मिल रही थी, तो डेफ़िनेटली उनको नई चीज़ें मिल रही थी, आगे के रास्ते मिल रहे थे, मोटिवेशन मिल रहा था, तो उनको उत्साह था जी। तो समाज की एक नई तस्वीर, एक नया चेहरा और उसको लेकर के आए हैं सामने डॉक्टर R.R. फूलिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद सर। धन्यवाद आपका, आप इतना आके और हर बार हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमारी चीज़ों को जो है समाज में और आगे फैलाने में जो मदद कर रहे हैं आप, जो है जिससे ये जगह जगह और चीज़ जाएंगे और बहुत लोग जो और भी समाज में के बारे में, नई पीढ़ियों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, साधनहीन लोगों के विषय में कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनका कार्य और आगे बढ़ेगा और एक दूसरे से मिलजुल करके हम और ज़्यादा ऊँचाइयों पर जाएँगे। बहुत धन्यवाद आप।